ज़रूर इससे आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है, आप उसको आप आकलन कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क होगी, जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नए पैटर्न के। दोस्तों कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। पता है आप लोग के लिए सीटेट जुलाई में इतना लगे कि आप लोग को मौका दिलवा के रहे और उसी तरह 6 to 8 के वैकेंसी में लगे हुए हैं कि 6 to 8 के वैकेंसी में हल्ला बोलना है, पूरी तरह कस के कोशिश करना है कि 6 to 8 के वैकेंसी आए। जैसे सीटेट जुलाई वालों को कोर्ट से केस लड़के, चाहे वो वीडियो बना के, चाहे वो सोशल नेटवर्क पे डाल करके जिस तरह से आप लोग को न्याय दिलाएं, उसी तरह से 6 to 8 वैकेंसी के लिए भी आप लोग को न्याय दिलाएंगे। वैकेंसी भी आप लोग को जरूर 6 to 8 में आएगा, एकदम 100% आएगा, क्योंकि सरकार पे अब शिकंजा, अब सरकार के अब कान में जो तेल डालना पड़ेगा, ठीक है ना। सरकार सो चुकी है गहरी नींद में। एक बहुत बड़ी आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो EWS होता है उसके बारे में कोई जानकारी है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ऑफिशियल नोटिस है, पहले देख लीजिए। EWS के प्रमाण पत्र में क्या क्या ज्ञापन है, पहले देख लीजिए। रजनीश कुमार जो हैं सरकार के उप सचिव जो हैं वो लिखे हैं आपको, जिला के सभी आला अधिकारी को, जो चाहे सचिव जो बिहार लोक सेवा आयोग हो, कर्मचारी चयन आयोग का सचिव हो, चाहे वो आपको बिहार तकनीकी सेवा का सचिव हो, चाहे सभी विभागाध्यक्ष हो, चाहे सभी प्रमंडलीय आयुक्त हो। देखिए क्या लेटर में लिखा गया है। लेटर यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर में अधीन आरक्षण प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश। जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए क्या आपको किया जाएगा, तभी आपको आरक्षण होगा। अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको आरक्षण होगा, अगर इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। पहला देख लीजिए, यही है आर्थिक रूप से कमजोर का। देख लीजिए क्या है पहला क्राइटेरिया कि आर्थिक रूप से कमजोर का लाभ बिहार का अधिनियम 15-23-2000 इतना के मूल निवासी पुरुष और महिला को मिलेगा। अब जानते हैं कि अदर स्टेट वालों को मना कर दिया है, तो जो EWS का जो होगा वो आपको सब बिहार और सिर्फ बिहार के महिला और पुरुष को आप लोग को EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ मिलेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको आरक्षण में परिवार में सम्मिलित होगा अभ्यर्थी के माता पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी तथा 18 वर्ष की आयु के संतानें होंगी, ठीक है ना। ये कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है, खास होगा तो हम बताएंगे। तीसरा देख लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विवाहित पुरुष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमित आय या परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पर उसके स्वयं के परिवार की आय के परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिससे पुरुष का अभ्यर्थी तथा पत्नी तथा 18 वर्ष के कम आयु की संतानों सम्मिलित होंगी। इस प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण उसके पिता के मूल मतलब कि जो EWS होगा वो भी महिलाओं का भी, जो विवाहित महिलाएं हैं उसके बारे में जानकारी है कि EWS जो होगा वो आपको पिता के ही सर्टिफिकेट पे बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए चौथा नंबर देख लीजिए, तीसरा तो देख लिए अभी बताइए। चौथा नंबर देख लीजिए कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में अपने पति के स्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास पर ही निर्गत आवास प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो बिहार का जानते हैं कि पिता आपके ही आपको एड्रेस पे मिलेगा। उसी तरह से वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था। छठा देख लीजिए कि राजाधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण को लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के आरक्षित नहीं होंगे, ठीक है। तो वो सब जानते हैं, वो सब तो नॉर्मल है, जो पूछ रहा है वो सब तो क्राइटेरिया सबका होता है। सातवां नंबर देख लीजिए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी के परिवार एवं सभी स्रोत के कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, 8 लाख से कम होना चाहिए। वार्षिक आय में आवेदन के पूर्वतः वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा के समस्त स्रोतों को होने वाली आय के प्रयोजनार्थ परिमाणित किया गया है, ठीक है। तो आय जो है आपको 8 लाख के नीचे होना चाहिए। चलिए 8वां देख लीजिए पॉइंट कह रहा है क्या कि आय के परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के लिए तिथि से अगले वर्ष 1 वर्ष के लिए मान होगा। मतलब आय का जो बनेगा वो 1 वर्ष के लिए मान होगा। मिनिमम आय मैक्स 8 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है ना।
ठीक, EWS का 8 लाख तक खोजता है, 8 लाख के ऊपर में थोड़ा सा आपको दिक्कत है, लेकिन 8 लाख के नीचे दीजिएगा तो काम चल जाएगा। उपयुक्त में आलोक में सभी जिला निर्देश बिहार का अनुरोध है कि एवं संबंधी मार्गदर्शन में अधीन अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं समक्ष प्राधिकार के अवगत करने की कृपा, माने जो भी है ये सब इम्प्लीमेंट इसको किया जाए। जो भी EWS के बारे में जो दिया गया है इसमें, ठीक है ना, आपको देख लीजिए यहाँ से जो भी आपको दिशा निर्देश दिया गया है इसको अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये बोला जा रहा है कि अगर इतना में अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं पाए जाते हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही है आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो अगर 8 लाख के नीचे आए हैं तो आपको EWS का फ़ायदा मिलेगा। और मेरा मांग है सरकार से कि जो EWS है उसको 5% आरक्षण दीजिए। आप सबको आरक्षण दे रहे हैं तो 5% EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी देना चाहिए, आपको रिजर्वेशन अलग से देना चाहिए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो 5% पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए सरकार के कि आप सब कास्ट को दे रहे हैं तो थोड़ा सा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दीजिए यहाँ। ठीक है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और EWS का सरकारी का क्या है, सरकार का क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।